श्री स्वयं नमस्तुभ्यम। आज 5वें दिन की कथा जो सिद्धपुर सीहोर में चल रही है वो पूर्ण हो चुकी है। गुरुजी ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। यदि आज आपने कथा नहीं सुनी तब इस छोटे से वीडियो से आपको कथा का रस तत्व प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की ओर। मनुष्य शरीर मिल के भी अगर आप भगवान का भजन पूजन नहीं कर पाए तो इस मनुष्य की शरीर का प्रधानता क्या है। पर अगर हमने भगवान का भजन किए, एक लोटा जल चढ़ाएं तो हो सकता है अभी तक हम 84 लाख योनियों को काट रहे हैं, पर जब हम मनुष्य के शरीर को पाए तो भगवान की कृपा से निश्चित ही अब हमारा फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। हम शिव के शरणागति में पहुंच गए हैं। दूसरा, आप कोई ऊंचे पद पर हैं, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, जो भी बनना चाहते हैं, ये सारी डिग्रियां केवल यही काम आने वाली हैं। वहाँ केवल एक डिग्री काम आएगी। जीवन में आपने किसी को एक गिलास पानी पिलाया, कभी किसी को एक अन्न का दाना खिलाया, किसी के दुख में आप खड़े हुए, किसी के कष्ट में आप सामने आए हैं, किसी के तकलीफ़ को आपने अपनी तकलीफ़ मानी है, वो भी बिना दिखावे से छूट कर यदि आपने कुछ किया है तो ये डिग्री हमारा वहाँ काम आएगी। तीसरा, गुरुजी ने कहा आप गंगा नहाएं या ना नहाएं, आप तीर्थ जाएं या ना जाएं, आप किसी पवित्र नदी के तट पर पहुँचे या ना पहुँचे, पर इतना ज़रूर याद रखें, किसी के आँख के आंसू अगर बह रहे हो आप उसके करीब ज़रूर पहुँच जाइएगा, वो भी बिना दिखावे के। चौथा, गुरुजी ने कहा महादेव को जल चढ़ाएं, पर छल से नहीं चढ़ाना। एक लोटा भी अगर आपने जल चढ़ाया है तो ये विचार करके नहीं चढ़ाएं कि हमने जल चढ़ाया है तो मुझे ये मिलेगा, ये प्राप्त होगा, ये विचार मत रखें। आप केवल शिव के द्वार में जाएं, उसके बाद ये विचार करना छोड़ दीजिए आपने महादेव से ये मांगा है। महादेव से ये कहें जो मेरे हित का है, मुझे महादेव आप वो देना। मैं कितना भी जिद्दी बन जाऊं पर मेरे हित का मत देना, तेरी कृपा से मिल जाए और जो मेरे हित के लिए हो मुझे प्रदान कर देना। पांचवा, हम 2-3 महीने भगवान की सेवा, एक लोटा जल, पशुपति व्रत करके ये सोचने लगते भगवान ने तो हमारी सुनी ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती दिल से किया गया भगवान की भक्ति हृदय से करी जाती, मन चित्त से करी जाती है। भगवान फिर उसको दिखावे से नहीं देते, भगवान फिर उसको मन से ही देना प्रारंभ कर देते हैं। छठा, गुरुजी ने कहा घर आपका हो सकता है, दुकान आपकी हो सकती है, परिवार आपका हो सकता है, कुटुंब कबीला आपका हो सकता है, पर ये कभी मत कहिएगा ये दुकान मैं चला रहा हूँ, इस घर को मैं चला रहा हूँ, इस परिवार को मैं चला रहा हूँ। हमेशा एक बात याद रखें, इसको चलाने वाला कोई दूसरा नहीं, इसको चलाने वाला केवल देवाधिदेव महादेव है। सातवां, गुरुजी ने कहा 28 फरवरी से इंदौर के आगे बेतवा में फिर शिव महापुराण की कथा शुरू हो जाएगी। 6 मार्च तक चलती रहेगी, उसके बाद नोएडा में चलेगा। कथाक्रम 2025 तक ऐसा ही चलेगा। 8वां, कथा में नींद आती है, इस पर गुरुजी ने कहा बच्चा जब जगह घूमता खेलता नींद नहीं आती, पर बच्चा जैसे ही माँ या पिता के गोद में बच्चा चैन से बैठा रहता है, आनंद में बैठा रहता है, उस बच्चे को फिर टेंशन चिंता नहीं रहती। उसी तरह कथा चालू होने के पहले आप महादेव के गोद में बैठना चाहते हैं और जैसे ही गोद में बैठते हैं महादेव आपको हृदय से लगाते हैं तो अपने आप महादेव से मिलन हो जाता है। 9वां, गुरुजी ने कहा बहुत दुखी थे कुछ लोग, क्योंकि जैसे जैसे भजन करने वाले आते हैं, परमात्मा संकीर्तन करने वाले आते हैं, वैसे वैसे चट्टे भी बहुत सारे आते हैं।
गुरुजी ने पहले भी कथा में कहा है, ये चोर हर कथा में चले जाते हैं क्योंकि अलाउंस तो व्यासपीठ से ही हो जाता है। उसको मालूम है भीड़ आती है। चोर इतने मोबाइल, मंगलसूत्र, चेन पर चुराने के बाद भी आज भी चुट्टा के चुट्टा ही रहे। आज भी इनका प्रमोशन नहीं हुआ और आपका एक चला भी गया, आप रो भी लिए, परंतु मेरे बाबा ने 5 ग्राम की गई तो मेरे बाबा ने 10 ग्राम के बना के तेरे गले में डाल दी। पर चोर का प्रमोशन नहीं हो पाया, वो जिंदगी भर चोर का चोर ही रहेगा। 10वां, गुरुजी ने कहा, जिनके पास टिकट नहीं है, टिकट का पैसा नहीं है, ओढ़ने का कंबल नहीं है, पहनने को साड़ी पैंट शर्ट नहीं हो, घबराना मत, कार्यालय में जाकर लिखा दीजिएगा, तुम्हारा टिकट भी हम करवाएंगे, कंबल बाबा देंगे, कपड़ा भी बाबा देंगे। आप इस विचार में रहिएगा, आप मायका आए हैं और जहाँ पिता रहते हैं वहाँ फिर कोई गम चिंता नहीं रहता। 11वां, गुरुजी ने कहा, बाबा के दरवाजे से प्रसन्नता खुश होकर जाइएगा तो महादेव खुश होकर बुला लेंगे अपने दरवाजे पर। दुनिया के लोग कुछ भी कहें पर आप शिव तत्व को जानें। 12वां, महादेव आपका धन वैभव सत्ता नहीं देखते, वो केवल आपका भाव शुद्ध हो। कभी महादेव ने नहीं कहा मुझे पीतंबर सोने की रकम देना। महादेव ने कहा केवल जब भी आना, एक लोटा जल किसी दूसरे का नहीं, आपके ही घर का और आपके ही मटके से भरा हुआ चढ़ा जाएगा। मैं मंदिर से तेरे साथ चलकर तेरे दरवाजे तक पहुंच जाऊंगा। ये थी आज की कथा। उम्मीद करते आपको आज की कथा पसंद आई होगी। हर हर महादेव।